दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास जमी हुई ख़राब क्वालिटी की मिट्टी है, बिल्कुल सख्त हो चुकी मिट्टी है, उसे आप पोरस मिट्टी की तरह कैसे यूज करेंगे, बिल्कुल 1 सेकेंड में उसका टेक्सचर बदल जाएगा, उर्वरक भी हो जाएगा और वेल ड्रेन भी हो जाएगा। तो ऐसे में आप फूलों वाले पौधे के साथ साथ कोई भी प्लांट इस मिट्टी में लगा सकते हैं। परमानेंट भी लगा सकते हैं, सीजनल भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आप सैपलिंग खरीद करके लाते हैं नर्सरी से, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। घर लाने के बाद बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उसका क्या तरीका है लगाने का और देखभाल करने का, सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले पार्ट में हम बात करेंगे सैपलिंग के बारे में, जो अक्सर हम नर्सरी से ख़रीद करके लाते हैं। ये छोटे छोटे सैपलिंग जो है सीड से तैयार किए जाते हैं, या घर पर अगर हम कोई सीड्स उगाते हैं तो उसे रिपोर्ट करने के बाद क्या सावधानी बरतनी है, कैसे रिपोर्ट करना है। ये सैपलिंग अक्सर जो है शिकायत आती है हमारे पास कि ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ये हमेशा मर जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इन्हें अगर आप सैपलिंग नर्सरी से ख़रीद करके ला रहे हैं, उससे पहले आपको घर पर अपने गमले बिल्कुल रेडी कर लेने हैं। गमले में मिट्टी डालना है, खाद डालना है, जो भी डालना है, मिट्टी बिल्कुल आपको रेडी रखना है। जब मिट्टी बिल्कुल आपकी रेडी हो जाए, गमले बिल्कुल लगाने के लिए तैयार हो जाए, तभी आप नर्सरी से ये सैपलिंग खरीद करके लाएंगे। सैपलिंग जो है 2 दिन से ज़्यादा घर पर सरवाइव नहीं करते हैं। 2 दिन के बाद ये फिर डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए लाने के बाद गमले तैयार ना करें, पहले गमले तैयार करें, फिर इन्हें मार्केट से लाएं। ये है पहली सावधानी। दूसरी सावधानी, मिट्टी में लगाने से पहले मिट्टी को थोड़ा सा नम कर लें। उसके बाद किसी भी चीज़ की सहायता से मिट्टी में होल बना लें। अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस की, जो है इससे निकालना। अगर इस पॉट से आपने सही सलामत इसे निकाल लिया तो आधी जंग आप यहीं जीत जाएंगे। इसके लिए मिट्टी को थोड़ा सा आपको ढीला करना है। ज़मीन में इस तरीके से 2-3 बार आप टैप करेंगे तो ये आराम से इस तरीके से निकल जाएगा। इस रूट बॉल के साथ ही आपको कोशिश करनी है कि जितनी भी सैपलिंग है आपको छोटे जो पॉट है उससे आपको निकालना है, और इस होल में आराम से हल्के हाथों से लगा देना है, जैसे मैंने किया है। तो ये प्रोसेस से अगर आप अपने प्लांट को लगाते हैं, सैपलिंग को, या सीड रिपोर्ट करते हैं इसी प्रोसेस से, तो आपका जो छोटा बेबी प्लांट है वो कभी मुरझाएगा नहीं, शॉक में नहीं जाएगा, सूखेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा, क्योंकि उसके रूट्स को हमने छेड़छाड़ नहीं किए हैं। मिट्टी यहाँ पर थोड़ी सी नम है, पहले मैंने नम कर लिया था, लेकिन लगाने के बाद भी थोड़ा सा इसमें पानी देंगे। पानी जो है देना है, फोर्सफुली नहीं देंगे। या तो आप स्प्रे से दें या फिर हल्के हाथों से इसमें पानी आसपास थोड़ा सा देना है। पानी बहुत ज़्यादा गमले में भर कर भी नहीं देना है, क्योंकि मैंने एक ही बार इसमें बड़े पॉट में इसे शिफ्ट कर दिया है। इसी में ये बड़ा होगा जब तक कि इसका सीजन रहेगा। इसके बाद छोटे पॉट में अगर आप इसे लगा रहे हैं तो बाद में फिर आपको 1 महीने बाद इसे बड़े पॉट में शिफ्ट करना होगा। तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं एक ही बार फाइनली उसी पॉट में लगा देती हूँ जिसको ये पूरे सीजन आराम से, जिसमें ये सरवाइव कर सके। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जितने भी मेरे सैपलिंग थे जो मैंने नर्सरी से लाए, वो सभी मैंने अपने गमलों में लगा दिए हैं। अब पूरे सीजन ये इसी पॉट में रहेंगे, मैं इन्हें और रिपोर्ट नहीं करूँगी। इनकी लाइफ होती है 2 से 3, हार्डली 4 महीने की। 4 महीने के लिए इसे यहाँ से वहाँ रिपोर्ट करने से क्या फ़ायदा, फाइनली एक ही पॉट में लगाना ही मैं इसे बेहतर समझती हूँ। और सजेस्ट भी मैं आपको करूँगी कि फाइनली वही पॉट में आप लगाइए जिसमें आपको फाइनली इसे रखना है। बस पानी बहुत ज़्यादा भर के मत दीजिएगा, पानी अंदाज से दीजिएगा। जब तक ये पौधे छोटे हैं, हफ्ते 10 दिन तक इन्हें शेड एरिया में रखिएगा। उसके बाद आप इसे खुली धूप में ज़रूर रखें। उसके बाद ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगे। दोस्तों, चलिए अब सेकेंड पार्ट की बात कर लें। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी पॉटिंग मिक्स बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सबसे पहले गमले में लिया है परसलान और 9 o'clock के जो बचे हुए वेस्ट थे, क्योंकि अब तो उनका सीजन रहा नहीं, वो लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सब्जी के छिलके या सूखे हुए पत्ते ले सकते हैं, उन्हें आप बॉटम में डालिए। इसको डालना क्यों ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदे हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है कुछ पुराने गमले की मिट्टी, और जितनी मिट्टी ली है उतना ही हमने किचन कंपोस्ट लिया है।
मतलब कि 50-50 रेशियो रहेगा, जितना मिट्टी उतना किचन कंपोस्ट। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। नीचे में क्योंकि वेस्ट मटेरियल है तो ऊपर ऊपर से इस तरीके से मिक्स करेंगे कि नीचे का जो पोर्शन है वो नीचे रहे और मिट्टी और कंपोस्ट आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमारा सबसे इजी और बेस्ट पॉटिंग मिक्स बन करके तैयार हो गया। दोस्तों, परसलान और 9 o'clock के जो ब्रांचेस होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस होती है। वो मिनरल्स पौधे को पहुंचाते हैं धीरे धीरे अपने आप को डिकम्पोज करते हुए, जिससे मिट्टी भी पोरस बनती है और पौधे के किसी भी तरीके का न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होती है। अलग से फिर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। इसकी जगह पर आप, जैसे मैंने आपको बताया, सब्जियों के छिलके, सूखे हुए पत्ते भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये तो हुई पुराने गमले की मिट्टी। ये ऑलरेडी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिट्टी नज़र आ रही है क्योंकि ये पुराने गमले की मिट्टी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पुराने गमले की मिट्टी है तो इस तरीके से वो सख्त हो जाएगी। या फिर आपने कहीं से इसे लाया है, किसी भी जगह पे जो मिट्टी अवेलेबल होती है कंस्ट्रक्शन साइट से खास करके, तो वहाँ की मिट्टी इसी तरीके की होती है, बिल्कुल हार्ड और सख्त। आप इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपकी उंगलियां ही। तो दोस्तों, यहाँ पर बताने का मकसद है, इतनी हार्ड और सख्त मिट्टी में हमारी जो नाजुक नाजुक सैपलिंग है, अगर हम उन्हें इसमें लगाएंगे तो वो 100% सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बात भी सही है, बिल्कुल आपका सोचना सही है, लेकिन एक ऐसी तरकीब मैं आपको बताऊंगी जिससे आप इसी मिट्टी में अपने प्लांट को ग्रो करेंगे और काफ़ी अच्छे से ग्रो भी करेंगे और अच्छे से रिजल्ट भी देंगे, बिल्कुल पोरस मिट्टी की तरह। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने गमले के टुकड़े लिए हैं। आपके पास अभी दीपावली गुजरी है, उसके कुछ दिए होंगे, उन्हें आप चूर कर लें। उसके बाद पुराना घड़ा होगा आपके यहाँ, उसको भी आप चूर कर सकते हैं। इस कंसिस्टेंसी में आपको चूर कर लेना है। अब ये जो है आपकी ख़राब क्वालिटी की मिट्टी को पोरस बनाएगी, पोरस भी बनाएगी। और पोरस बनाने का काम ऐसा नहीं है कि झट से बन जाए, एक दिन का काम नहीं है, इसमें वक्त लगता है। जब तक आपका मिट्टी पोरस बनेगा आपका विंटर सीजन पार हो जाएगा। इस मिट्टी को किस तरीके से एज ए पोरस मिट्टी यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगी। बॉटम में सबसे पहले आपको सब्जी के छिलके रखने हैं। आपके यहाँ सब्जी आती है, वही सब्जी के छिलके, कोई भी सब्जी का छिलका आपको बॉटम में रखना है। उसके बाद आप इस ख़राब क्वालिटी की मिट्टी रखेंगे। उसके ऊपर इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, मिट्टी को सब्जी का छिलका, गार्डन वेस्ट, कोई भी क्वालिटी की मिट्टी हो, उसको पोरस बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो इसीलिए बॉटम में इसे रखना काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन पोरस तब बनेगा जब ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज एक दिन में नहीं होता है। तो कैसे हम इसे यूज़फुल मिट्टी बनाएं? यूज़फुल मिट्टी कैसी होती है? अच्छी मिट्टी की सबसे बड़ी पहचान होती है वेल ड्रेन्ड होता है। वेल ड्रेन्ड बनाने के लिए हम इसमें मिलाएंगे, जो अभी मैंने गमले के टुकड़े को चूर किया है उसको मिलाएंगे। सबसे बड़ी मिट्टी की क्वालिटी होती है, वही मिट्टी अच्छी मानी जाती है जो वेल ड्रेन्ड होती है। तो वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाने के लिए हमने इसमें कुछ टुकड़े मिलाए, आपने अभी देखे। टुकड़ा जो है मिट्टी का 1/4 होगा। जैसे 3 मुट्ठी मिट्टी है तो 1 मुट्ठी ये टुकड़ा आप मिलाएंगे। उसके बाद इसमें जो है पानी डाल के मैं अभी आपको दिखाऊंगी। पानी डालते ही ड्रेनेज होल से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। 2 से 3 सेकंड में ही पानी ड्रेन होने लगेगा। इसका मतलब है ये मिट्टी फटाफट तुरंत 1 सेकंड के अंदर इतनी अच्छी बन गई कि ये पानी को बिल्कुल रोक नहीं रहा है और सैपलिंग जो है रूट रॉट के कारण अधिक मात्रा में नष्ट हो जाती है। सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो ये समस्या तो हल हो गई। इसमें आप कोई भी सैपलिंग, कोई भी प्लांट, सीजनल प्लांट, परमानेंट प्लांट आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है पोरस मिट्टी वाली पॉटिंग मिक्स। इसमें भी हम पानी डालेंगे तो ये भी उतना ही वक्त में ड्रेन हो जाएगा जितना कि हमने अभी पुरानी मिट्टी, जो ख़राब मिट्टी थी, उसमें पानी डाला तो उतना ही वक्त लगा उसको भी ड्रेन होने में। तो दोस्तों, ये दोनों क्वालिटी की पॉटिंग मिक्स मैंने आपको बताई। आपको जिसमें अच्छा लग रहा है, जो सहूलत है, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। प्लांट इसमें आप किसी भी तरीके का लगा सकते हैं, सीजनल हो या फिर परमानेंट हो, सैपलिंग हो या फिर सीडलिंग हो, कुछ भी आप लगा सकते हैं। आराम से सर्वाइव करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी परसों। देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।